ऊर्जा संसाधन ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है। किसमें दे रखा है? कहाँ का सिलेबस है? ऊर्जा संसाधन और जो उद्योग होते हैं ना, ऊर्जा संसाधन, उद्योग और जनगणना, ये तीनों इकोनॉमिक टॉपिक होते हैं, तीनों के तीनों ही। वो देते हैं। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनको उधर भी कम इंक्लूड करते हैं और इधर भी इंक्लूड करते हैं मोस्ट। नहीं, कृषि तो इसमें आती है। किसमें? इकोनॉमी में दे रखा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, पढ़ाऊँ मैं, कुछ नहीं छोड़ू, सब पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, चिंता मत करे। तो क्या? कौन सी हिस्ट्री वाले सर? वो आए थे जिनका तुम लोग मना कर रहे थे ना। मेरे तो सही पढ़ा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अच्छा, मैं पढ़ाऊँ तो मुझे कितने पैसे दोगे? तो अच्छा, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए ले क्या देखे, अगर क्वालिटी को तो पढ़वा लेंगे। ले क्या, अगर क्वालिटी को तो पढ़वा लेंगे। तो तू बात ही क्यों कर रही है? पहले पैसे बताते रहो, हमने को सामान नहीं दिखाया, पैसे पहले बता दे। तो ऐसे थोड़ी होता है? हिस्ट्री मेरे को आती ही नहीं है। तुझे बड़ा पता है, बहुत आता। लो देखो, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वन्य जीव अभयारण्य, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज एक लास्ट टॉपिक बचा हो तो ज्योग्राफी का परिवहन। देखो, इस परिवहन के अलावा दो तीन टॉपिक ऐसे बचते हैं जिनको हम इकोनॉमी में काउंट करते हैं और ज्योग्राफी में काउंट करते हैं। जैसे ये भी कोमल बोल रही थी, एक तो इंडस्ट्री आता है, एक एनर्जी सोर्सेज आते हैं, और एक पॉपुलेशन आती है। जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना, उद्योग और ऊर्जा, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो इकोनॉमी में आते हैं और ज्योग्राफी में आते हैं। मैं इन तीनों टॉपिकों के एक बार तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि इनमें रटने वाली चीजें हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है, समझने वाली चीज नहीं, इसमें सारी चीजें रटने वाली है। कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है, कितनी ऊर्जा उत्पादित नहीं होती है, जहां समझाने वाले को मैं समझा दूंगा। और जनगणना में डाटा भी रटना है, कौन सा लिंगानुपात में ज्यादा है, किसका लिंगानुपात कितना है, किसी जनसंख्या कितनी है, कौन जनसंख्या में ज्यादा है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन ज्यादा अनपढ़ है, वो चीजें रटने वाली चीजें हैं। तो उनके मैं डायरेक्ट तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा और एक क्लास में मैं तीनों को समझा दूंगा सरसरी, जो भी इनकी इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में। तो आज ज्योग्राफी का जो फाइनल टॉपिक है अपना, वो है परिवहन। आज इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी अगली क्लास या तो हिस्ट्री की रहेगी या पॉलिटी की रहेगी, जिसकी भी रहेगी उसकी नेक्स्ट क्लास होगी ना। ज्योग्राफी आज यही कंप्लीट हो जाएगी। परिवहन के बारे में बात करते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो, परिवहन में मेनली हम चार प्रकार के परिवहन देखेंगे। एक देखेंगे हम इसमें सड़क मार्ग, एक रहेगा रेल मार्ग, एक रहेगा इसमें जल मार्ग, और एक रहेगा वायु मार्ग। परिवहन में बेसिकली हम इन चारों की बातें करेंगे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अगर मैं भारत के परिवहन को 100% मानूं, तो उस 100% में से जो सड़क मार्ग है वो है 83%। कुल में से 83% कौन सा काउंट होता है? सड़क मार्ग। जो रेल मार्ग है वो आता है 9%, जल मार्ग आता है 6%, और वायु मार्ग आता है 2%। ये इनका हिस्सा है पूरे परिवहन में। भारत के पूरे परिवहन में जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है 83%, 9%, 6% और 2%। सबसे ज्यादा जो परिवहन होता है भारत में किससे होता है? सड़क मार्ग से होता है ना। एक बार ये रेशियो, अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सड़क मार्ग है, तो अपन पहले सड़क मार्ग को ही शुरू करेंगे। एक बार इसको बना लो जीटीज और नए हेडिंग लगाओ, सड़क मार्ग।
देखो क्या होता है। उन सर की लगवा दे क्लास जो पिछली बार आए थे, हिस्ट्री पढ़वा दे उनसे ही, पढ़वा दे। हाँ रवीना पढ़वा देना उनसे ही। हेडिंग लगाओ सड़क मार्ग। सड़क मार्ग, देखो पहले अपन इसकी नॉर्मल सी जानकारी देखते हैं। देखो ये टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन आ जाए तो भली बात, नहीं आए तो भली बात, है ना। बट छोटा सा टॉपिक है, डाटा ज़्यादा है इसमें ना, जो डाटा आएंगे फैक्ट आएंगे वो ज़्यादा है। कितनी लेंथ है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हाईवे है, कौन से राज्य की लेंथ सबसे ज़्यादा रहती है हाईवे में, उनसे सभी डाटा आते हैं। तो उन डाटाओं को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादा फैक्ट है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, फैक्चुअली ज़्यादा टॉपिक है, तो उसके बारे में देखते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो भारत की कुल सड़कों की लंबाई की अगर देखें तो भारत की कुल सड़कें हैं 62.16 लाख किलोमीटर। टोटल सड़कों की जो लेंथ है वो है 62.16 लाख किलोमीटर। इतनी तो लंबाई है सड़कों की, सारी सड़कें मिलाकर देखी जाए तो। देखो एक चीज होती है सड़क घनत्व है। घनत्व क्या होता है, देखो घनत्व होता है कि जैसे मान लो हम 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करें एरिया की, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी सड़कें हैं, या फिर 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी सड़कें हैं, उसके आधार पर हम जो सड़कों का घनत्व होता है या जनसंख्या घनत्व होता है उसको डिसाइड करते हैं। अगर सड़कों के घनत्व की बात करें, घनत्व मैं ले रहा हूं यहां पर 100 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया से। अगर इसमें सड़कों के घनत्व की बात करें तो हमारा सड़कों का घनत्व आता है 189.08 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब क्या, किलोमीटर नहीं आता घनत्व में, वो डाटा कर जाती है यूनिट ना, ओनली डाटा रहेगी। हमारा जो सड़क घनत्व वो है 189.08 सड़क घनत्व है भारत का। ये कौन से वाले रीजन में है, 100 किलोमीटर स्क्वायर वाले में है। अगर तुमसे यहाँ पर पूछे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में भारत का सड़क घनत्व कितना है तो इसका आंसर रहेगा 1.89। और अगर 100 किलोमीटर पूछे तो 189.08 ये सड़क घनत्व रहता है। और टोटल सड़क की लेंथ कितनी है, 62.16 लाख किलोमीटर। देखो सड़कें कितनी प्रकार की होती है, एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है एक्सप्रेसवे, एक होता है स्टेट हाईवे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट रोड, और एक होती है विलेज रोड, है ना, ग्रामीण सड़कें, है ना, जिला सड़कें अलग अलग होती है। अब इन अलग अलग सड़कों को कौन बनाता है, किस कार्यक्रम के आधार पर ये सड़कें बनती है, उन सड़कों को देखेंगे एक बार। इससे पहले अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं कि भारत में सर्वाधिक सड़कें कौन से राज्य में मिलती है, फिर उससे कम कहां मिलती है, और भारत में सबसे कम सड़कें कहां पर मिलती है, उनकी बात करते हैं। देखो भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। भारत के पूरे राज्यों की बात करें तो उनमें से महाराष्ट्र में सर्वाधिक सड़क मार्ग मिलता है। हमें पहले स्थान पर कौन सा आएगा, महाराष्ट्र। और अगर दूसरे रैंक की बात करें तो उसमें आएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सड़कें मिलती है महाराष्ट्र में, देन सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश। मैं सड़कों की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सड़क मार्गों की बात कर रहा हूं कि सर्वाधिक सड़क मार्ग कहां पर मिलते हैं, चाहे छोटे छोटे सड़क मार्ग हो, लेकिन ज्यादा सड़क मार्गों की संख्या कहां पर है, महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश। ये तो सर्वाधिक वाले हो गए। अच्छा सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम सड़क मार्ग है सिक्किम में, सबसे सड़क मार्ग है सिक्किम में। इसके बाद है मिजोरम और फिर है मेघालय। ये सबसे कम सड़क मार्ग वाले राज्य हैं। सबसे कम सिक्किम में, फिर है मिजोरम और फिर है मेघालय, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। एक बार इनको लिखते हैं फिर आगे और देखते हैं इसके बारे में। लिखो भारत में कुल सड़क मार्ग की लंबाई, भारत में कुल सड़क मार्ग की लंबाई, कुल सड़क मार्ग की लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है। 62.16
16 लाख किलोमीटर है। 62.16 लाख किलोमीटर है। 16 लाख किलोमीटर है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। भारत का सड़क घनत्व, भारत का सड़क घनत्व 100 किलोमीटर स्क्वायर में, भारत का सड़क घनत्व 100 किलोमीटर स्क्वायर में, 100 किलोमीटर स्क्वायर में 189.08 है। 100 किलोमीटर स्क्वायर में 189.08 है। 189.08 है। लिख लिया। एक साइड लिखो सर्वाधिक सड़क मार्ग और एक साइड लिखो न्यूनतम सड़क मार्ग। एक साइड लिखो सर्वाधिक सड़क मार्ग और एक साइड लिखो न्यूनतम सड़क मार्ग। सर्वाधिक सड़क मार्ग और न्यूनतम सड़क मार्ग। न्यूनतम सड़क मार्ग। सर्वाधिक सड़क मार्ग के नीचे लिख लो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पहला नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना। और न्यूनतम वाले में लिख लो सिक्किम, मिजोरम, मेघालय। न्यूनतम वाले में लिख लो सिक्किम, मिजोरम, मेघालय। लिख लिया। देखो इन सड़क मार्ग में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नेशनल हाईवे, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसको पढ़ेंगे अपन, राष्ट्रीय राजमार्ग। क्योंकि अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट की जब जोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कवर हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो भी स्टेट वाले में कवर हो जाते हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल पर बात करें अपन तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को डिटेल से पढ़ेंगे। देखो अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के पूरे परिवहन का केवल 2% है। अगर पूरी सड़कों की बात करें तो उन पूरी सड़कों में से केवल 2% क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर ये मान लो कि भारत में 100 सड़कें हैं तो उन 100 सड़कों में से 2 सड़कें कौन सी है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाली है। लेकिन अगर भारत का जो परिवहन है, जो यातायात के साधन हैं, उनको 100% मान लिया जाए तो उन 100% का 40% इन राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता है। यानी कि कुल सड़कों का तो 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन भारत के पूरे परिवहन की बात करें तो उस पूरे परिवहन का 40% कौन वहन करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग वहन करते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता कौन है, किसको ये अथॉरिटी दे रखी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगा। भारत में एक प्राधिकरण बना रखा है और उस प्राधिकरण का नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में, 1988 में बनाया गया था, लेकिन ये जो काम करना इसने प्रारंभ किया था वो किया था 1995 से। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सब कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बनाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था और उस प्रोग्राम का नाम है NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। किसने चलाया था, NHAI ने। और इस NHDP के द्वारा हमारे भारत में एक परियोजना लाई गई, एक चतुर्भुज बनाया गया जिसको बोलते हैं अपन स्वर्णिम चतुर्भुज। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज ये बनाया गया जिससे हमारे भारत के बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया है ना। लेकिन एक बात याद रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग को देखरेख कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। काम करना कब शुरू किया था, 1995 में। अच्छा, अभी मैंने जब तुम्हें स्टेट के बारे में लिखाया था तो वो मैंने सीधे सीधे लिखा है भाई सर्वाधिक सड़क मार्ग कहाँ पर है और न्यूनतम सड़क मार्ग कहाँ पर है, वो एक अलग चीज थी। अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे, तो
अब वो चीज देखेंगे कि सर्वाधिक नेशनल हाईवे की लंबाई कौन कौन से राज्यों में है। अगर सर्वाधिक नेशनल हाईवे की लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे आएगा राजस्थान, फोर्थ नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश और फिफ्थ नंबर पे आएगा गुजरात। ये इनकी सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा लंबाई नेशनल हाईवे की महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड नंबर पर राजस्थान है, फोर्थ पर मध्य प्रदेश है और फाइव पर गुजरात है। ये सर्वाधिक लंबाई है इनकी ना। इसके अलावा देखो, जब तुम सड़क से गुजरे हो कभी, है ना, सड़कों से गुजरते हैं मोस्टली, कहीं जाते हैं तो हम सड़कों पर एक पत्थर देखते हैं बगल में लगा हुआ कि जयपुर 80 किलोमीटर, है ना, जोधपुर 20 किलोमीटर, ऐसे लगा रहता है पत्थर। वो पत्थर कुछ ऐसा बना रहता है और उसका आधा भाग तो सफेद रहता है, ऊपर अलग कलर रहता है। किसी पत्थरों में तो वो कलर रहता है पीला, किसी पत्थरों में वो कलर रहता है हरा, किसी पत्थरों में वो कलर रहता है काला और किसी पत्थरों में वो कलर रहता है नारंगी कलर है। ये चार कलर के पत्थर लगे रहते हैं, उनको माइलस्टोन बोलते हैं। जो सड़क के बगल में उनको माइलस्टोन बोलते हैं कि वो माइल बताते हैं, कि दूरी बताते हैं कि कितनी दूर वो शहर है आपसे। जिस सड़क के किनारे तुम्हें पीला कलर का पत्थर दिख जाए, ऊपर वाला हिस्सा, भाई ये पीला कलर का है, तो समझ लेना कि आप कौन से रोड पर ट्रेवल कर रहे हो, नेशनल हाईवे पे। जिस सड़क के किनारे आपको पीला वाला पत्थर लगा हुआ मिल जाए वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अलग बात है, लेकिन है कौन सा वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुछ सड़कें ऐसी होगी जिनके तुम्हें उस पत्थर पर हरा कलर मिलेगा। अगर उस पत्थर पर हरा कलर दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वो स्टेट हाईवे है, वो राज्य राजमार्ग है। तुम राज्य राजमार्ग पर गुजर रहे हो, स्टेट हाईवे पर गुजर रहे हो, वो है नेशनल हाईवे। अगर किसी पत्थर पर काला रंग दिखा जाए तो समझ लेना वो डिस्ट्रिक्ट रोड है, जिला मार्ग है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड पर तुम चल रहे हो। और जिन पर तुम्हें नारंगी कलर दिखाई जाए समझ लेना वो ग्रामीण रोड है, विलेज रोड है, गांव की सड़कें वो। तो इन माइलस्टोन पर जो कलर रहता है पत्थरों का, उनके आधार पर सड़कों का डिसाइड किया जाता है कौन सी सड़क पर तुम गुजर रहे हो। अब कभी भी तुम जब ट्रेवल करो तो ये ध्यान रखना कि कौन सी सड़क पर हम ट्रेवल कर रहे हैं। तुम उन पत्थरों को देखकर आइडिया लगा लेना कि ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है ना। तो लिखो एक बार इनके बारे में। कुछ लिखा है थोड़ा मैंने इसमें? नहीं लिखा? लिखो चलो। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क मार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क मार्ग का 2% है। कुल सड़क मार्ग का 2% है, 2% है। लेकिन 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 यह भारत के कुल परिवहन का, लेकिन यह भारत के कुल परिवहन का 40% वहन करते हैं, 40% वहन करते हैं, 40% वहन करते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का संरक्षण, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का संरक्षण भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का संरक्षण, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का संरक्षण भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। ब्रैकेट में लिख लेना NHAI, NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। NHAI की स्थापना, NHAI की स्थापना 1988 में की गई।
1988 में की गई, 1988, 1988 में की गई, 1988। लेकिन यह 1995 से 1995, लेकिन यह 1995 से कार्य करना प्रारंभ हुआ, लेकिन यह 1995 से कार्य करना प्रारंभ हुआ, कार्य करना प्रारंभ हुआ। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। NHAI के द्वारा, NHAI के द्वारा, NHAI के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, NHAI के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NHDP है ना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में बोलते हैं NHDP। कार्यक्रम चलाया गया, चलाया गया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। भारत में निम्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है। भारत में निम्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है। ये लिख लो सेक्शन ना, इसको फुल फॉर्म में लिखना, तुम शॉर्ट में मत लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा था यहाँ पर है ना। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे मध्य प्रदेश, पांचवे पे गुजरात। इनको पूरा ही नाम लिखना है इनके, तुम ऐसे मत लिखना MSPP लिख लो तुम, हाँ नहीं तो लिख लो ये पांचों नाम। महाराष्ट्र, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवे पे गुजरात। लिख लिया? लिखो, एक साइड लिख दो तुम माइल स्टोन, माइल स्टोन उसको बोलते हैं जो बगल में पत्थर लगा रहता है ना सड़क के, उसको। एक साइड लिखो माइल स्टोन, और माइल स्टोन का रंग लिख लो, ऐसा करो ना, माइल स्टोन का रंग। और एक साइड लिख लो सड़क, एक साइड लिखो माइल स्टोन का रंग और एक साइड लिख लो सड़क। माइल स्टोन उसी पत्थर की बात कर रहा हूं जो लगा रहता है सड़कों पे, और एक साइड लिख लो सड़क। और इसमें पहला कलर लिखो पीला, और पीले के सामने लिख लो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। पीले के सामने लिख लो सड़क के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग, हरे के नीचे लिख लो राज्य मार्ग, राज्य राजमार्ग लिखना ना। लिखाओगे मैं या ऐसे लिख लोगे? है? मैं लिखा रहा हूं ना, कुछ के ऊपर से निकल रहा है शायद। इधर देखो, इधर सड़क लिखी थी आपने, तो सड़क के सामने, इस पीले के सामने लिख लो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, और हरे के सामने लिख लो राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। इसे हम लिख लो जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट रोड, और यहां लिख लो ग्रामीण सड़क। ऐसे लिखना है।
लिख लिया? हेडिंग लगाओ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अच्छा, किसने चलाई थी योजना? अभी मैंने बताया था ना, किसने चलाई थी योजना? ये NHAI ने ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उसने एक कार्यक्रम चलाया था NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत ही उन्होंने ये योजना चलाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देखो ये ठीक है योजना। इस योजना में मेनली उसने 2 हाईवे बनाए थे। एक जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, उसने इस श्रीनगर को, हमारे दक्षिण में तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है कन्याकुमारी, श्रीनगर को एक हाईवे से कन्याकुमारी को जोड़ा। इसको बोलते हैं उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर कहां से कहां तक फैला हुआ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अच्छा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक नेशनल हाईवे आ रहा है, उस नेशनल हाईवे का कुछ नाम तो होगा ना। इनका देखो नाम कैसे रखते हैं, जैसे नेशनल हाईवे और क्रमांक संख्या दे देते हैं 44 या 27 या 76 या 52 या 12, ऐसे संख्या देते हैं। ये संख्या कैसे देते हैं पर वो भी चीज देखेंगे। जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे आ रहा है, इस नेशनल हाईवे का नाम है NH44। NH44 है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कौन सा? ये उत्तर से दक्षिण तक। एक कॉरिडोर और है जिसको बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, कि जब उत्तर से दक्षिण को जोड़ रहा है तो इधर से भी जोड़ेगा। तो असम में एक जगह पड़ती है सिलचर, सिलचर से गुजरात में एक जगह पड़ती है पोरबंदर। ये जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है वो पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जोड़ता है। सिलचर असम इसको जोड़ने का काम करता है। और इस हाईवे का जो नाम है, जैसे इसका NH44 था, इसी प्रकार से इस हाईवे का जो नाम है वो है NH27। NH27 और इसका नाम है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। अच्छा, तो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर किस किसको जोड़ रहा है? पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जोड़ रहा है। कौन सा हाईवे है? NH27। अब देखो ये दोनों हाईवे एक जगह पर क्रॉस हो रहे हैं, यहां पर क्रॉस हो रहे हैं। जहां पर ये क्रॉस हो रहे हैं वहां पर कौन सी जगह आएगी? यहां पर यूपी का एक जिला पड़ता है झांसी। झांसी यूपी में ये एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। कौन कौन सा? NH44 और NH27। पहले जो डाटा थे उन पहले के डाटा के आधार पर जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था वो था NH44। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में जो सबसे लंबा हाईवे है वो है NH27। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, लंबा करके, और आज प्रेजेंट टाइम का सबसे लंबा हाईवे है NH27 जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? NH44। अब दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे था लेकिन अब पहले नंबर पे है NH27। लिखो, हेडिंग लगा ली थी। इसको बनाओ एक बार ऐसे जगह से। अरे बना लो पहले, इसको बनाओ ऐसे कैसे, छापो मतलब। क्या बोल रहा है? समझ तो आ ही नहीं रहा। लिख तो सही, बना तो सही, लिखा भी दूंगा मैं, लिखूंगा, चिंता मत कर चीज को, बना तो लो। अगर ऐसा नहीं बने तो तुम ऐसा मत बनाए, तो सिंपल सा ये बना लिया करो, ये भी भारतीय अपना, ये भी भारतीय, ऐसे बना लिया करो। तुम्हारी देश की भावनाओं के ऊपर, तुम्हारी देशभक्ति के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा तुम अगर ऐसा भारत बना दोगे तो, है ना? ऐसा बना दिया करो, नहीं बने तो कोई बात नहीं, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है।
चित्रकार में क्या है इसमें? ले रवि ने कहना चाहते कि मैं चित्रकार हूँ, मैंने बना दिया। नहीं, उसने बनाया, मेरे को दिखाया है। हम कब मना कर रहे हैं? होगी। बनाओ, थोड़ा जल्दी बनाओ। क्या हो रहा है रे विमल? घर की बात थी। पच कौन रहा? इतना क्यों खाता है जो पछता नहीं है? इतना क्यों खाता है जो पछता नहीं है? क्या? डूंगरदास कहाँ गया था वो? अच्छा, तो कोचिंग क्यों नहीं आया? आज ही आया था? कल आएगा ना कोचिंग? बना लिया? पहली हेडिंग लगाओ उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ चीजें ना जो पूछता है एग्जाम। ये पहले हेड मत लगाओ, पहले मैं बोल रहा हूँ वो लिखना एक बार, है ना। लिखो, यह योजना यह योजना यह योजना NHAI के यह योजना NHAI के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, यह योजना NHAI के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिंको, NHAI के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत चलाई गई है। NHDP के तहत चलाई गई है, के तहत चलाई गई है, के तहत चलाई गई है। इसे पहले लिखो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। इसे लिखो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर में श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ना। श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। लिखो नेक्स्ट लाइन से NH44, नेशनल लिखो NH44, लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से लंबाई, लंबाई लिखो 4112 किलोमीटर, लंबाई लिखो 4112 किलोमीटर। लिखो राज्य, राज्य, पहला राज्य, राज्य अब सीक्वेंस से लिखेंगे जहां से शुरू हो रहा है ना लास्ट तक। लिखो जम्मू कश्मीर, तुम लाइन में लिख देगा, बार में नाम बोल रहा हूं, तुम लिखते जाना सीधे से ना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा, पंजाब, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 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 तेलंगाना, 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 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन राज्यों से गुजर रहा है कौन सा? उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। देखो जनरली तुमसे नहीं पूछेगा, फिर भी बाय द वे कभी ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस राज्य से उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर नहीं गुजरता है, तो एक मोटा मोटा सर से याद रखना कि ऊपर से नीचे तक जो राज्य आएंगे सारे एक लाइन में, उनसे गुजर रहा है, बाकी से नहीं गुजर रहा। दूसरा हेडिंग लगाओ, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। लिखो इसमें, पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम, पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम, सिलचर असम। लिखो NH27, नेक्स्ट लाइन लिखना NH27, NH27। लिखो लंबाई, लंबाई 3717 किलोमीटर, 3717 किलोमीटर। लिखो राज्य, राज्य, राज्य में लिखो असम, राज्य में लिखो असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान, गुजरात, लिख लिया? देखो ये हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। लिखो, नोट लगा के लिखो, नोट लगा लो, ऐसा करो, नोट लगा लो, नोट लगा के 2 लाइन लिख लो उसमें ना, नोट लगाओ, नोट लगा के 2 लाइन लिख लो। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27, NH27। लिख लिया? लिखो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH327, NH327 B, है ना, 327 B, NH327 B। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1.2 किलोमीटर, डिस्टेंस इसकी 1.2 किलोमीटर, 327 B, है ना, लिख लिया? अब देखो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसका मेन उद्देश्य क्या था वो चीज देखते हैं। अगर तुमसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में पूछा जाए, उसके मेन पर्पस के बारे में, तो वो अब वाला है ना। देखो हमारे भारत में 4 बड़े महानगर हैं, कौन कौन से? कौन कौन से हैं? हाँ, एक तो दिल्ली, एक है मुंबई, और एक है कोलकाता,
और एक है चेन्नई। इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी। डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई के लिए, मुंबई से चेन्नई के लिए, चेन्नई से कोलकाता के लिए और कोलकाता से दिल्ली के लिए। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी इन चारों को जोड़ने के लिए। जो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई में जो नेशनल हाईवे आ रहा है, उस नेशनल हाईवे का एक ही नाम है और वो नेशनल हाईवे है NH-48 और इसका भी नाम है NH-48। इन दोनों नेशनल हाईवे का एक ही नाम है NH-48। लेकिन जो मुंबई से चेन्नई से जो कोलकाता जा रहा है, चेन्नई से कोलकाता वाले का नाम है NH-16। NH-16 इसका नाम है ना, नेशनल हाईवे 16। और जो कोलकाता से दिल्ली जा रहा है इसका नाम है NH-19। NH-19 इसका नाम है, NH-19 नेशनल हाईवे 19। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ हुई थी 2001 में, ये वाला रीजन, और खत्म हुई थी 2012 में। टोटल जो इसकी लेंथ है वो है 5536 किलोमीटर। ये जो टोटल लेंथ है ना इसकी, ये है 5536 किलोमीटर। कब शुरू हुई थी? 2001 में। कब खत्म हो रही है? 2012 में, यानी हो चुकी है ना। एक परियोजना तो ये चलती है बड़ी, जो NSDP के द्वारा चलाई गई थी। अभी इसी समय हाल ही में इसी के द्वारा एक और परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का क्या उद्देश्य है? इस भारतमाला परियोजना के तहत हमारी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, हमारे जितने भी तट है, उन सभी तटों को, उन सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सभी नेशनल हाईवे से जोड़ना है। कि हम किसी नेशनल हाईवे पे एंटर कर रहे हैं तो वो नेशनल हाईवे हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचा दे, इंटरनेशनल बाउंड्री तक पहुंचा दे। उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उस तटीय सीमा को जोड़ने के लिए हमने एक नई योजना चलाई है, उसका क्या नाम है? भारतमाला परियोजना। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 34,800 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 34,800 किलोमीटर। यह परियोजना भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही चलाई गई है, NHAI, जो ये चला रहा है वही इसको चला रहा है, भारतमाला परियोजना को। एक और परियोजना चलती है जिसको बोलते हैं सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के तहत क्या किया जाता है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन सभी नेशनल हाईवे को सभी बंदरगाहों से जोड़ना है। जितनी बंदरगाह है ना भारत में मुख्यतः 13 बंदरगाह है, उन 13 बंदरगाहों को नेशनल हाईवे से जोड़ना है। किसके तहत? सागरमाला परियोजना के तहत। और इसका उद्देश्य अलग है। तो एक बार इसको ऐसे कैसे बना लो, फिर आगे और लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट ये बना लो, इसको मैं लिखाऊंगा अलग से। 48 का काम पूरा हो चुका है। रिंग रोड वाला, हाँ वो अलग है, वो नेशनल हाईवे है लेकिन वो नेशनल हाईवे 52 में आता है, वो अलग में आता है। नहीं, ये तो कंप्लीट हो चुकी पहले ही, वो नई परियोजना चलाई गई है ना। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में आता है ना। वो इंडस्ट्री के तरीके से इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ से इंडस्ट्री क्षेत्र आएंगे ना, वहाँ से उसको गुजरा गया है, वो चीज़ अलग है, उसको पढ़ेंगे। चलो उसको करंट का इश्यू उसको पढ़ लेंगे अलग से। इसको बना लो एजीटीज। क्या क्या बोल रहा है? तेरे पड़ोस में से? अच्छा, नहीं बहुत शानदार है भाई, लेकिन दिल्ली मुंबई बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। आधे घंटे का टॉपिक और बचा हुआ है। ये सड़क मार्ग तो अपने कंप्लीट हो गए, बट रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग थोड़े से बचे हुए हैं, उनको कल कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट मंडे को तुम्हारा टेस्ट है ही सही। ज्योग्राफी में तो जलवायु से लेकर परिवहन तक आएंगे, है ना। जलवायु, कृषि, मृदा, खनिज, वन्यजीव अभयारण्य और परिवहन।
मैथ में कौन कौन सी प्रश्नावली हो गई? एज, रेशियो, प्रोपोर्शन। बी कौन चल रही है? आज कराएंगे स्टार्ट है, चलो पार्टनरशिप हो जाएगा पूरा, तो तीनों में से आएंगे ना। आज जो भी टॉपिक कराएंगे उसमें से भी आएंगे। और रीजनिंग में अच्छा, उसके बाद घड़ी शुरू हुई थी है? और अभी भी घड़ी चल रही है, आज हो गई। अच्छा, घड़ी के बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे उसको मुझे बता देना, तो घड़ी में से आएंगे क्वेश्चन। और साइंस इसमें इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। और क्या चल रहा है अभी? कल होगा, कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका। हाँ सर, जब भी इसके अलावा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुझे बता देना कौन सा करेंगे स्टार्ट। साइंस में क्या चल रहा है? पर्जन्य तंत्र है, हो गया। ग्रंथियां चल रही है, वो भी हो गई। और हाँ, इसको हिंदी में मनुष्य में पर्जन्य तंत्र बोलते हैं। हाँ, अब ये मत बोलना सर इंटरनल ग्लैंड भी हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथियां बोल दी इसने, इंटरनल ग्लैंड। इन दो के अलावा कौन सा हुआ है? अभी कौन चल रहा है? आज तो आया नहीं, आज चल कौन सा रहा है प्रेजेंट टाइम में? नए चलेंगे। अच्छा, बना लिए ये? तो बातें करने लग जाती छोड़ के एकदम। हाँ, तेरे तो कीड़े उछक रहे होंगे। इसको तो लिखाऊंगा नहीं, कल तो मिलूंगा, आधा घंटा तो मिल लूंगा तुमसे, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलो फिर इसको कल ही लिखा दूंगा मैं ना, ये लिखाने तेरे, ये लिखाने थे, कल ही लिखा दूंगा। चलो मैं इसको ना, आज के लिए इतना ही।